जी, नाम बताइए। नदीम हुसैन। क्या माहौल है, क्या लगता है यहाँ का विधानसभा का? माहौल तो बना बना है। चौधरी जुबेर आ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने और बढ़िया काम करा है टिकट देके। नहीं तो वैसे भी चौधरी जुबेर का तो यहाँ चल ही रहा था मसला जीतने का, और आसान कर दिया है टिकट देके केजरीवाल साहब ने उनको जो टिकट दिया है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ का सीलमपुर विधानसभा का, वो सिर्फ एक तरफा चल रहा है और चलेगा चौधरी जुबेर की तरफ से। जी, अब्दुल रहमान जी का जो कार्यकाल बीता है 5 साल का, संतुष्ट है उससे? कार्यकाल तो उसे कहते हैं जो काम करता है। जो काम ही नहीं करा तो उसे कार्यकाल कहाँ से कहेंगे। हमको तो कभी कोई काम दिखाई नहीं दिया, ना वो खुद दिखाई दिए, तो कार्यकाल तो जब गिना जाएगा ना। हमने उन्होंने सिर्फ इलेक्शन में देखा था, या अब उनका दिखाई देने लगा नाम, या वो क्या वो कांग्रेस से टिकट लिया है। तो कार्यकाल काम वालों के गिनाए जाते हैं। जी, किस तरह के कार्य नहीं किए गए उनके द्वारा? किस तरह के करे होते तो गिनवाते ना। कोई काम नहीं करा उन्होंने किसी भी तरह का। ये पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने ना तो गलियों का देखा, ना ही सीवर का देखा, ना पानी का देखा। जो भी काम उनके अंडर में आता, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद ही कोई 2% या 5% भी करा हो। तो इसलिए पब्लिक यहाँ की नाराज है उनसे। और चौधरी जुबेर वो ना तो विधायक थे उस टाइम पे, और ना ही वो कुछ थे जब वो पार्षद बने में। उन्होंने पार्षद बनने के बाद वो काम भी कराया जो विधायक कर सकता है, जो उनके बस की नहीं थी, वो काम भी कराए। और जब वो विधायक बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है, वो भी आम आदमी को पार्टी में जाके जो दिल्ली के अंदर सरकार बना रही है, तो सारे काम और आसान हो जाएंगे। और यही काम अगर रहमान साहब करते जो मौजूदा सरकार में थे। आम आदमी से जीते थे वो भी। आम आदमी से ही वो थे। थे आम आदमी से, लेकिन उन्होंने करा तो कुछ नहीं ना। तो क्या लगता है टिकट क्यों कटा गया उनका? उनका यही टिकट तो यही कटा जो उनके बस की नहीं थी, उनसे करा नहीं गया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दिखाई नहीं देते थे कहीं घूमना फिरना ये करना, बस उनके पास यही काम थे। काम करने वाला तो काम करता है। कौन जीत रहा है अभी यहाँ पे? अब्दुल रहमान जी आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, या फिर चौधरी जुबैर जी आम आदमी पार्टी से? नहीं, चौधरी जुबेर ही जीत रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से। मैंने बताया ना, उनको टिकट देके और बढ़िया काम हो गया। वैसे तो चौधरी जुबेर जीत ही रहे थे, लेकिन अब आम आदमी ने उनको टिकट देके ये काम आसान कर दिया। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावी आप लोगों के? मुद्दे तो आमतौर पे देखो, आम पब्लिक के जो रहते हैं, नालियों के या सड़क के या पानी के, ये रहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से कर रखा है, वो और भी काम बढ़िया है महिलाओं के लिए, या बच्चों का स्कूल के लिए, या अस्पतालों का ये काम जो है कर रखे हैं, और बढ़िया करेंगे अब आने वाले टाइम में जैसी वो सुविधाएं बता रहे हैं। तो मुद्दे तो सिर्फ काम के यही होते हैं पब्लिक के, और पब्लिक तो कुछ मांगती नहीं है। सीवर की समस्या यहाँ लोगों में अक्सर मैंने देखा है कि लोग सीवर की समस्या पर अक्सर बोल रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है यहाँ के विधानसभा के लिए। तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बनेगा चुनावी मुद्दा, क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि इस काम को पिछले लगभग जो मतीन साहब के टाइम में काम हुआ था, उसके बाद से ये काम दोबारा हुआ ही नहीं है यहाँ पे। कंप्लेंट नहीं किया आपने विधायक जी से? कंप्लेंट तो भरमार होंगी वहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कंप्लेंट ना हो। कंप्लेंट होगी तो हम माल लगे पड़ेंगे, लेकिन ध्यान दिया जाए जब ना। कंप्लेंट आई, लाके डाल दी गई कि हो जाएगा, कर देंगे, ये होता है यहाँ पे। और क्या होता है, जिस गली में भी चले जाओ थोड़ा सा पानी भरता नहीं, बारिश भी ना हो, बिना बारिश के ही पानी बाहर गलियों में अलग ही नजर आता है। निकलने बढ़ने में दिक्कतें होती है। फिर क्या लगता है, किससे उम्मीद है आपको? देखो, उम्मीद उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन है चौधरी जुबेर साहब आ रहे हैं, चौधरी जुबेर साहब ही जीतेंगे, और नहीं आए। जी, शेर दिल आपने जिक्र किया अभी यहाँ पे एक बार चौधरी मतीन साहब के लिए, क्यों कहा जाता है उन्हें शेर दिल? बिल्कुल, उनको बाकायदा शेर दिल्ली, शेर दिल कहा जाता है, क्योंकि वो एक शेर की तरह उन्होंने हमेशा काम किया है, और आगे बढ़ बढ़ के काम किया है आम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। तो इसलिए उनका नाम रखा गया है, और इसी नाम से सीलमपुर में उन्हें बुलाया जाता है। अब वही उसी नाम को, काम को उनके लड़के जो हैं चौधरी जुबैर साहब, वो आगे अंजाम दे रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही काम करेंगे, हमें उम्मीद है अल्लाह से। शुक्रिया। मोहम्मद शमशाद नाम। क्या लगता है सर, इस बार इस विधानसभा का क्या माहौल है? माहौल तो बस चलेगा। अब देखो सब काम वाम में लगे हुए हैं। अब देखो मामला अब जरा गर्म होना शुरू हुआ है, कारोबार से सब निपटे हैं। अब देखो क्या पोजीशन रहती है। किसका रुझान लगता है? रुझान तो देखो अभी कुछ खुल के आदमी नहीं आ रही है सामने। बाकी कांग्रेस का रुझान काफ़ी है, जो अंडरग्राउंड है काफ़ी है। बाकी टाइम पे देखी जाएगी कैसा होता है। जी, आम आदमी पार्टी से अब्दुल रहमान जी जो जीते थे पिछले साल, पिछले कार्यकाल में, अब वो कांग्रेस से आ रहे हैं, तो क्या उनको वही बहुमत प्राप्त हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं होगा, थोड़ा टक्कर है इसमें। लेकिन ये है कि कांग्रेस का जो पिछले आप देख लो, जो एमसीडी के जो हुए हैं
चुनाव, उसमें कांग्रेस का कितना भारी उससे आए थे, कितने वोटों से आई थी आपको ये भी पता होगा आपको। तो उसके हिसाब से तो कांग्रेस का पलड़ा भारी होना चाहिए। अब वो चौधरी जुबैर भी तो खड़े हैं, हाँ, वो भी कांग्रेस से थे वो पहले। तो हमें छोड़ के, हाँ कांग्रेस में तो थे वो वहाँ पहले, अब वो उसमें चले गए, झाड़ू में चले गए। अब वो देखी जाएगी कैसा होता है कैसा नहीं होता है। उनको बहुमत नहीं मिल सकती इस बार, देखो ये अगर तो वो कांग्रेस में होते। वो तो पक्का मामला था, जीत तो थी उनकी, कांग्रेस में तो थी भाई, वही तो जीत के ले गए थे यहाँ से, हमने पूरा सपोर्ट था उनका। अब देखेंगे क्या होता है आगे। जी आप नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। जी क्या लगता है विधानसभा से किसका माहौल है? दिल्ली में तो खैर केजरीवाल का ही माहौल है, लेकिन यहाँ का सीट जो है आपके फंस गई है, पेच फंस गया है, बीजेपी निकल सकती है, बीजेपी निकल सकती है। पक्की बात है। बीजेपी से आपको पता है कौन से उम्मीदवार खड़े हैं बीजेपी से? आपका तो मुझे अभी का तो मुझे अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अभी अनाउंस नहीं हुआ यहाँ का। जी हाँ, दो प्रसिद्ध चेहरे आमने सामने हैं, एक यहाँ के विधायक जी जो अब्दुल रहमान जी हैं, और दूसरे चौधरी जुबैर जी जो आम आदमी पार्टी से यहाँ से खड़े हैं। क्या लगता है पलड़ा किसकी तरफ भारी पड़ेगा? पल्ला क्या पड़ना, बस वोट बढ़ जाएंगे, किसी को भी कोई फायदा नहीं होना, बीजेपी को फायदा होना यहाँ से, जैसा भी उसमें हुआ है लोकसभा में। पूरी पूरी उम्मीद थी कन्हैया कुमार की, लेकिन निकल गई बीजेपी की सीट। आपको क्या लगता है वोट कट जाएंगे? बिल्कुल पक्के बात है, इनमें तो कोई भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीतेंगे? है? रहमान जी। अब्दुल रहमान ने कोई काम नहीं किया, जैसे उसको काम करना चाहिए था, लोगों ने उस पर भरोसा करा था, उसने कोई काम नहीं किया। और ये जो है ये अपना कभी इधर पलट रहा है कभी इधर पलट रहा है जुबैर, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। इनका विधानसभा की इनकी अपनी गली मोहल्ला खराब है, आसपास की गलियां खराब है। जी अब्दुल रहमान जी का जो 5 साल का कार्यकाल बीता है, संतुष्ट है उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों? कोई काम ही नहीं करा उन्होंने, किस तरह के काम नहीं किए? किसी भी तरह का, जैसे गली बनवानी या कोई भी और भी बात हुई, लड़ाई झगड़े हुए थे अभी इस कदर के, उसमें जो है उन्होंने अपना एक तरफा करा, अपना आपको बचाया, पब्लिक के लिए कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। जी एक सीवर की समस्या यहाँ पर उभर कर आ रही है कि एक चुनावी मुद्दा बन सकती है, तो क्या लगता है कि एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं चुनाव में इस बार सीवर समस्या? तो गंदगी तो यहाँ पे है ही मुद्दा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितना इलाका है उससे ज्यादा आबादी है, 3 गुना आबादी ज्यादा है, जितना यहाँ पे इलाका है उससे ज्यादा 3 गुना आबादी ज्यादा है। उसके बारे में कोई सोचते नहीं कि यहाँ बड़े सीवर डलवाए जाए या कुछ भी कराया जाए, कुछ नहीं होता, सब हमारे इनके गवर्नर कंप्लेंट की आपने विधायक को सीवर की? हमें जरूरत नहीं है करने, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मन दुखता है, दिल दुखता है, दिल जलता है यहाँ का सिस्टम देख के, खास करके जब से बीजेपी और केजरीवाल का हुआ है। क्योंकि उनको पता था मोदी जी को कि अगर ये इसी तरह से काम करता रहा तो इसी की जो है पूरी हिंदुस्तान के अंदर वाह वाह होगी, और हो रही है, सब इसी के नक्शे कदम पे चल रहा है, सब फ्री की रेवड़ी बांटने लगे। अब पहले ये बांट रहे थे फ्री की रेवड़ी, लोग कह रहे थे इनको फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, जबकि जनता का पैसा ही जनता को बांट रहे हैं। वो जो पहले नेताओं की जेब में और अफसरों की जेब में जाता था, कंपनियों की जेब में जाता था, वो पब्लिक को मिल गया है। लॉकडाउन की समस्या आई थी यहाँ कोरोना में, किसी ने साथ दिया था आपका? लॉकडाउन में भी ऐसे रहे, बस सब अपने अपने विधायक या जुबैर चौधरी जी? इन्होंने थोड़ा बहुत कराया, रहमान ने कुछ नहीं करा। किन्होंने किया है? ये चौधरी मतीन ने। और अब्दुल रहमान जी ने? अब्दुल रहमान ने नहीं करा। दौरा वगैरह करते हैं अब्दुल रहमान जी आके जनता के बीच? बस दावत खाने आते हैं वो। यहाँ पे पाए की पार्टी चल रही है, पाए खाने आ गए, वहाँ पे बिरयानी की पार्टी चल रही है, और बिरयानी 1-1 बजे पाए खाते फिरते हैं, रातों को 2-2 बजे पाए की पार्टी। खरोड़े, पंजाबी में खरोड़े बोलते हैं ना, खरोड़े के हमारे विधायक का ये काम है। जब झगड़े हो रहे थे दिल्ली में, तो यहाँ पे गौतमपुरी में पाए की पार्टी खाने आए थे 1:30 बजे। उनके यार दोस्तों ने पाए बनाए थे, उनको बुलाया था, तो उनको इतनी फुर्सत थी कि झगड़े के टाइम पे वो पाए की पार्टी खाने आए थे। जी नाम बताइए। मेरा नाम जलालुद्दीन है। जी क्या लगता है विधानसभा से कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाई मैं तो जो समझता हूँ चौधरी जुबैर जो है इस विधानसभा से जो आएंगे। जी अब्दुल रहमान भी तो हैं। अब्दुल रहमान ने देखो जो है मौजूदा मामला ये है कि पब्लिक जो है उनका शिकायतें हैं कि उन्होंने जो है यहाँ जो है काम नहीं किया, पब्लिक के बीच में नहीं आए, और जब इलेक्शन होता है तो पब्लिक का कहना ये है कि इलेक्शन होता है तो वो दिखाई देते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। 5 साल का जो कार्यकाल बीता है अब्दुल रहमान जी का, सहमत है उनसे? हाँ थोड़ा मोड़ा काम किया है, लेकिन वो बात नहीं है जो यहाँ विधानसभा से थे, और जितना काम करना था उन्होंने लोगों के बीच आकर के वो काम नहीं किया। जी तो अब क्या लगता है कि जो अब्दुल रहमान जी आम आदमी पार्टी से पिछली दफा 72,000 वोटों से जीते थे, इस बार क्या लगता है कि जीत पाएंगे कांग्रेस से? मुझे मुश्किल लगता है,
चौधरी जुबैर की जो है यहाँ पर जो है थोड़ा पोजीशन थोड़ी ज्यादा है, पकड़ थोड़ी ज्यादा है चौधरी जुबैर की। तो बीच में आकर के लोगों के बीच में आकर के काम करते हैं। ये यहाँ जो विधायक है यहाँ के जो थे अब्दुल रहमान जी, जनता के बीच में आते थे, दौरे वगैरह करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं। चौधरी जुबैर जी? चौधरी जुबैर जो है चक्कर लगाते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी बात बता दूं, आज तक अब्दुल रहमान साहब जो है हमारे पास आई नहीं, और चौधरी जुबैर जो है अब तक जो है कई बार हमारे से मुलाकात करके चले गए, यहाँ पर दौरा करते हैं। तो बहुत आते हैं इधर जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो जो है अब्दुल रहमान साहब का जो है ऐसा पब्लिक में आने का जो है हमने देखा नहीं। ये लॉकडाउन में यही थे आप? हाँ, लॉकडाउन में यहीं थे। आपकी मदद पहुंचाई किसी ने यहाँ पे? अब वो मैंने बताया ना कि चौधरी जुबैर जो है उनके जो वालिद हैं चौधरी मतीन साहब, तो वही देखे, उस जमाने में भी वही दिखे, उस वक्त में भी वही दिखे। अब्दुल रहमान साहब जो है कम दिखाई दिए। जी, क्या लगता है इस बार अब्दुल रहमान या चौधरी जुबैर? चौधरी जुबैर। जो सीवर की समस्या है, कैमरामैन दिखाएं एक बार। एक ही सुनो, ये पानी इतना गंदा आ रहा है कि बस वो पानी बस इधर इधर हो जाए, इधर हो जाए, नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, हर वक्त मोल का पानी लिया जा रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं फिर आप? अरे इनसे कई दफा कह दिया, इनसे कह दिया? क्या नाम किनसे? है इसका, झाड़ू वाले का मैं भूल गई, झाड़ू वाले का? रहमान, रहमान। अब तो कांग्रेस में चले गए ना? कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस में हाथ पर चले गए, लेकिन आपने शिकायत करी विधायक जी से? बातें सही करी थी, झूठ विधायक जी से? बेकार में। हाँ विधायक जी से? हाँ हाँ, सही अब्दुल रहमान जी से अब्दुल रहमान से सुनवाई की थी उन्होंने, दो एक आध दफा सफाई करवाई थी, उसके बाद फिर ऐसा ही है। देख लो तुम्हारे सामने सारा तो हो सिस्टम। क्या लगता है फिर आप किसको वोट देंगे आप? वोट तो भाई सब हाथ में ही कह रहे हैं, देखो जो बात। कांग्रेस? कांग्रेस। अब्दुल रहमान जी ही तो खड़े हैं कांग्रेस से। हाँ तो हाथ उनको ही देना, हम दबदबे हाथ पिछली बार वो आम आदमी पार्टी से थे ना? नहीं, इस पर दिया था। झाड़ू से थे पिछली बार। ना झाड़ू पर था लेकिन हमने हाथ पे दिया, झूठ हाथ पे देंगे इस बार भी? हाथ पे देंगे भाई। नाम बताइए भाई, नाम? अब्दुल समीर। क्या लगता है इस बार किस पार्टी का माहौल बनता दिख रहा है यहाँ? इस बार भाई हो सकता है कि यहाँ से एमएम जीत जाए, क्योंकि यहाँ के लोग कौन जीत जाए? एमएम। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? जी, क्योंकि लोग केजरीवाल से भी नाराज हैं। जी, आप हमें बहुत रेयर मिले हैं जो इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया मैं है। बता रहा हूँ क्यों नाराज, अब हम क्या करें। आप देश के युवा में, यहाँ से आप युवा पीढ़ी से निकलते हैं, खफा हैं आप उनसे? बहुत खफा है आम आदमी पार्टी से भी, आम आदमी कांग्रेस से भी? कांग्रेस से यूं खफा है कि अब्दुल रहमान साहब यहाँ से प्रत्याशी हैं। अब्दुल रहमान साहब ने 4 साल में यहाँ कुछ नहीं करा, एक दहले का काम नहीं करा। जब भी उनसे पूछो एक ही सवाल उनके जबान पे रहता था कि हम कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं, कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं। जिंदाओं के लिए कुछ काम करा नहीं, मुर्दाओं के लिए पहले कर रहे हैं वो काम। नहीं है आप संतुष्ट उनसे? बिल्कुल भी नहीं हम 5 साल का कार्यकाल जो बीता है उनका अब्दुल रहमान जी का, बिल्कुल बेकार गुजरा, बिल्कुल वाहियात गुजरा है। जी लोग तो कह रहे हैं कि 3 साल तो लॉकडाउन में चले गए, दंगों में चले गए, 2 साल में कितना काम करेंगे? दंगों में क्या कर लिया? लोगों के बीच आते, लोगों के बीच भी नहीं आए वो दंगों में। लॉकडाउन में क्या करा उन्होंने बताइए, एक काम गिनवा दिया उनका लॉकडाउन में ये करा उन्होंने, एक काम बता दीजिए आप। क्या लगता है कि 72,000 वोटों से वो जीते हैं पिछली दफा आम आदमी पार्टी से? तो वो आम आदमी कांग्रेस से क्या लगता है? पिछली बार तो वो आम आदमी पार्टी के चेहरे पर जीते थे, और लोग भी पहले भी उनसे खपाते, लेकिन लोग पहले उन्होंने ये वोट दे दे कि भाई क्या पता आम आदमी पार्टी मान के सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरे, इस वजह से वो आएंगे भी नहीं यहाँ पर। क्यों लगता है, क्या पार्टी ने टिकट क्यों काटा? पार्टी ने टिकट क्यों बांटा, क्योंकि कल रात न्यूज में देख रहे हैं राहुल गांधी जी जो है आम आदमी पार्टी के उन एमएलए को टिकट दे रहे हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। वो नेहले पे देहला चाह रहे हैं कि हम उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लें। जी, आप युवा पीढ़ी हैं, जैसे कि केजरीवाल जी बोलते हैं और लोगों ने बोला भी पीछे कि युवा के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया है और हेल्थ में काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, लेकिन आप तो अनसेटिस्फाइड हैं इन सब चीजों से? शिक्षा में तो काम किया है, लेकिन शिक्षा में भी अब ये है कि तासुब बहुत ज्यादा फैल रहा है शिक्षा में। नाम देख के लोग मार रहे हैं स्कूलों में, तासुब बहुत फैल गया है शिक्षा में भी, अस्पतालों में भी। ये बात तो हम कह रहे हैं, काम तो करा है खैर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, इस बात से हम सेटिस्फाई है उनकी।